Good morning everyone. I am Yasmin Khan, your guide for your English speaking. Today we will see what are the basics when you meet someone. ठीक है, आज का क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे आज के सेशन में वो ये है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछते हैं, बातचीत में यूज़ करते हैं, एंड हाउ डू वी आंसर दैट. ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम किसी से भी कहीं भी मिलते हैं, कोई भी बात हो, जो हम सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है हाउ आर यू. ओके, आप कैसे हैं. ठीक है, तो है तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बट बहुत सारे तरीके हैं इन सेम क्वेश्चन को आंसर करने, और सेम क्वेश्चन को पूछने के भी कई तरीके हैं. ये पूछने के कई सारे तरीके हैं कि आप कैसे हैं. जैसे कि जब आप किसी से मिलते हैं या जब आप कोई आपसे मिलता है तो सबसे पहले वो पूछता है हाउ आर यू, या फिर दूसरी चीज़ या अलग तरह से जो पूछता है वो होता है हाउ आर यू डूइंग, हे हाउ इज़ इट गोइंग, या फिर व्हाट्सएप. ओके, सो ये चार बहुत ही कॉमन टाइप्स हैं ये पूछने के कि आप कैसे हैं. ओके, द अदर पर्सन वांट्स टू नो हाउ आर यू. ठीक है, तो व्हाट कैन बी द आंसर्स, हम बहुत ही कैजुअली, बहुत ही नॉर्मल वे में आंसर कर देते हैं आई एम फाइन या फिर सिर्फ फाइन. बट आज हम बहुत सारे आंसर्स देखेंगे कि ये बेसिक से क्वेश्चन को आंसर करने के क्या क्या तरीके हैं. सबसे पहले जब हम किसी फॉर्मल जगह पे होते हैं या फिर किसी ऑफिस में होते हैं या कहीं भी, तो हम बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो होता है हाउ आर यू, या फिर हाउ आर यू डूइंग. या फिर कई थोड़ी कैजुअल जगह पर हैं तो हम पूछ सकते हैं हे हाउ इज़ इट गोइंग, या फिर व्हाट्स अप, हाउ इज़ इट गोइंग. ये हम बहुत ही इनफॉर्मल तरह से यूज़ करते हैं. तो अगर कोई फॉर्मल जगह है या कोई फॉर्मल प्लेस जहाँ पर आप हैं, कोई फॉर्मल सिचुएशन है, तो यू विल बी यूजिंग दीज टू, हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग. एंड इनफॉर्मल और कैजुअल तरीके में यू कैन आस्क हे हाउ इज़ इट गोइंग या फिर व्हाट्स अप. ओके, आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर. अब इसका आंसर क्या हो सकता है. सी, इस क्वेश्चन के लिए आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं. लाइक यू कैन सी, हम जब भी कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू, हम कह सकते हैं आई एम फाइन, जो कि बहुत ही कॉमन आंसर है. बट द वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज़ कि हम कभी भी बहुत ही कैजुअली, बहुत सारे लोग कह देते हैं आई एम फाइन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से थैंक यू. जैसे ही आप कहते हैं आई एम फाइन, यू नीड टू थैंक द अदर पर्सन फॉर आस्किंग. ओके, दिस आर वेरी बेसिक मैनर्स जो कि बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है. हम काफ़ी बारी, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि जब भी कोई पूछता है हाउ आर यू, हम बेसिकली बोल देते हैं आई एम फाइन, बट सेइंग थैंक यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो किसी ने क्वेश्चन किया हाउ आर यू, हमने आंसर दिया आई एम फाइन थैंक यू. या फिर रिटर्न में आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू डूइंग. ठीक है, या फिर किसी ने हमसे क्वेश्चन किया हाउ आर यू डूइंग, तो हम कह सकते हैं आई एम गुड. इट डिपेंड्स कि आप क्या सिचुएशन में हैं, आपका करंट मूड क्या है. ठीक है, या फिर हम इसका आंसर दे सकते हैं आई एम प्रिटी गुड, या फिर आप कह सकते हैं आई एम डूइंग वेरी वेल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई एम डूइंग फैंटास्टिकली फैबुलस, आई एम डूइंग अमेजिंगली फैंटास्टिक. या फिर इफ़ आपका मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप कह सकते हैं नॉट बैड, आप कह सकते हैं नॉट सो गुड, not great, not so well, not much, nothing much. Okay, it depends upon mood and the kind of situation you are in. ठीक है, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आप क्या आंसर करेंगे. ओके, आई होप दिस वन इज़ क्लियर. जब भी हम कहीं किसी फॉर्मल जगह पे किसी से मिलते हैं, व्हाट डू वी बेसिकली आस्क इज़ हाउ आर यू डूइंग. कैजुअल तरीके में वी कैन आस्क हे हाउ इज़ इट गोइंग, और इनफॉर्मल जगहों पर, सिचुएशंस पे वी कैन से व्हाट्सएप. ओके, एंड उसके आंसर्स हो सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू, आई एम प्रिटी गुड थैंक यू. लास्ट में थैंक यू लगाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, दीज आर बेसिक मैनर्स. अदर दैन दैट यू कैन से आई एम प्रिटी गुड, या फिर इफ़ यू आर नॉट सो गुड यू कैन से नॉट बैड, नॉट सो गुड, नॉट ग्रेट, नॉट सो वेल, नॉट मच, नथिंग मच. ओके, आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर. एंड आज के लिए आपका जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि आपको आंसर करना है हाउ आर यू का अपनी सिचुएशन, अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से. ओके, एंड आपको आंसर करना है एक फॉर्मल तरीके से और एक इनफॉर्मल तरीके से. ओके, जो भी आपके आंसर्स हैं या जो भी आपके करंट सिचुएशन, ये आपका होमवर्क है आज के लिए. ओके, ऑल्सो हर एक सेशन के एंड में हर दिन मैं आपको
2 वर्ड्स बताऊंगी और उसके मीनिंग बताऊंगी जो आप बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए द वर्ड ऑफ द डे इज़ कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत। ओके, एंड द सेकेंड वर्ड इज़ मेमोराइज। मेमोराइज करने का मतलब होता है याद रखना, किसी भी चीज़ को दिमाग में रखना, ध्यान में रखना इज़ मेमोराइजिंग। 2 वर्ड सीखे हमने। फर्स्ट इज़ कन्वर्जेशन जिसका मतलब होता है बातचीत, एंड द सेकेंड वन इज़, दूसरा वर्ड है मेमोराइज, याद करना, किसी भी चीज़ को लर्न करना अपने दिमाग में। ओके, आई होप दिस इज़ clear, everything is clear for today's session. Thank you so much for listening. I hope this will be helpful to you all.